Dear student, good morning to all of you. Today I am going to teach you in fiber and fabric. Dear student, आज हम लोग फाइबर और फैब्रिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ फाइबर का इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको फाइबर के बारे में बताऊंगा। फाइबर एक ऐसा बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग किसी प्लांट्स प्रोडक्ट से या फिर किसी एनिमल से गेन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का जो ये हेयर पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम लोग एक फाइबर के रूप में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो यहां आपको उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए कि क्लॉथिंग इज मीन्स फाइबर की जरूरत और फैब्रिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो दिया है कि क्लॉथिंग्स जो है इज आवर बेसिक नेसेसिटी। ये क्लॉथिंग्स जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक नीड्स है। इसलिए कि विदाउट क्लॉथ्स वी कांट लिव, नहीं रह सकते। अब ऐसा नहीं कि नहीं रहने का मतलब हम लाइव नहीं रह सकते, लाइव रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे रियल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। क्या चीज? फैब्रिक, ठीक है ना, मीन्स क्लॉथ्स। हियर क्लॉथिंग इज आवर बेसिक नेसेसिटी। ओके, बेसिक नेसेसिटी हमारी बेसिक नीड्स बन चुकी है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड ऑल्सो इंसेक्ट। मीन्स ये हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, रेन से, कोल्ड, डस्ट, ठीक है ना। इन सभी एक्सटर्नल, यही नहीं, जर्म्स, एक्सटर्नल, फॉरेनर, जितने भी हमारे पास वर्म्स वगैरह हैं, इन सब चीज का, वायरस है, ठीक है ना, बैक्टीरियाज है, इन सबको हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स करने के लिए ये क्लॉथ्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो शोज आवर बॉडी स्मार्ट एंड हैंडसम। इससे हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल स्मार्ट दिखता है, नीट क्लीन दिखता है, ठीक है ना, और हम अपने आप को हैंडसम शो कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी इसकी नेसेसिटी है, ठीक है। इसका जो है हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मीन्स क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कि हम कैसे क्लॉथ्स को वियर करते हैं, ठीक है। यह डिपेंडेंट होता है किस पे? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। किस पे डिपेंड होता है? तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के क्लॉथ्स को वियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है जो क्लाइमेट पर। तो वो क्लाइमेट हमारे यहाँ का डिफरेंट 3 टाइप्स के क्लाइमेट्स हैं, ठीक है ना। विंटर सीजन में हमारा क्लॉथिंग्स जो है वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है। वहीं पर समर सीजन है तो डिफरेंट होगा, और रेनी सीजन है तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे तो क्लॉथ्स वी वियर डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। मीन्स फर्स्ट हो गया विंटर में हम लोग किस तरह के क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग पहनना पसंद करते हैं आपको जैसे वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है ना। वुलन क्लॉथ्स में अब आपको समझना है कि ये वुलन क्लॉथ्स किन किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वुलन क्लॉथ्स जो है बना होता है फर से बनता है, ठीक है ना, और इसके बाद ये बनता है आपको ऊल से बनता है, और इसके बाद ये बनता है स्किन। क्या चीज से बनता है? स्किन से बनता है। आप इसमें अब भी पढ़ सकते हैं लेदर, ठीक है ना। इन सब चीजों से हम लोग विंटर सीजन में जो अपना क्लॉथिंग्स रेडी करते हैं उसके ये सब है। अब रह गया कि ये सब मटेरियल्स हम लोग वेयर कहां से फाइंड करते हैं? तो फर आप फाइंड करते हो रैबिट से, गॉट से, यहां तक कि आप कैमल से भी फर गेन करते हो, स्वान से गेन करते हैं, डक का जो फीदर्स होता है उससे हम लोग गेन करते हैं। मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिससे हम लोग फर को गेन करते हैं। रैबिट से भी गेन करते हैं। रैबिट का जो उसका फाइबर मीन्स फर होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट हो गया ऊल जो है हम लोग शिप से गेन करते हैं, शिप, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है स्किन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके स्किन्स को पहले एंशिएंट टाइम में लोग वीरिंग करने के लिए इसको यूज करते थे। और लास्ट है लेदर का भी इस्तेमाल जो है
इसको हम लोग क्लॉथिंग मीन्स विंटर क्लॉथ्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समर क्लॉथ्स, ठीक है ना। समर सीजन में हम किन चीजों का यूज करते हैं, तो देखिए समर सीजन में हम लोग सबसे ज्यादा कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है ना। अब रह गया कि कॉटन क्लॉथ्स हम लोग कहाँ से गेन करते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स को हम लोग प्लांट से गेन करते हैं। कहाँ से करते हैं, प्लांट से, ठीक है ना। तो प्लांट्स में एक प्लांट होता है जिसको हम लोग कॉटन प्लांट कहते हैं, और ये कॉटन प्लांट से हम लोग मैक्सिमम जैसे टी शर्ट, शर्ट, ठीक है ना, बनियान, ठीक है ना, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स को हम लोग कॉटन से, और ये कॉटन का जो है यूज हम लोग समर सीजन में करते हैं। यहाँ लाइट वेयर होता है, लाइट वेयर का मतलब कि वैसे क्लॉथ जो बिल्कुल लाइट हो और हमें एयर पासिस करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मीन्स हमें मिनिमम हॉट क्लाइमेट फीलिंग्स होता हो, ठीक है ना, उस तरह का मतलब पोरस क्लॉथ्स को हम लोग यूज करते हैं। पोरस जिसमें होल हो, छोटे छोटे छिद्र हो, जिससे कि एयर पासेस जो है इजिली हो सके, ठीक है ना, एयर कंडक्ट कर सके। और लास्ट हो गया हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम लोग गमबूट्स यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, यहाँ तक कि अम्ब्रेला के बाद आपको गमबूट, अम्ब्रेला, रेनकोट, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स विच आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक से, प्लास्टिक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स मीन्स फाइबर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइबर जो है वो स्मॉलर यूनिट एक तरह से कहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर्स, इस तरह से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है, इन सबको हम लोग फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फाइबर। ये थिन हेयर लाइक होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस टाइम में आपको बताया कि हमारा जो हेयर होता है, हेयर, ठीक है ना, इसको हम लोग फाइबर बोल सकते हैं। ये हमारे स्किन के जो छोटे छोटे ये बाल हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। और इस फाइबर के कॉम्बिनेशन से जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो आपको फॉर्म होता है क्या, फैब्रिक। तो फैब्रिक बनाने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ऐसे सिंपल वे में भी ये फैब्रिक नहीं बनता है, वो बहुत सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तब जा करके हमारा फैब्रिक बनता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स लाइक फाइबर, ठीक है ना, इज नोन एज, इसको फैब्रिक कहेंगे, ठीक है ना, मतलब फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। अब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर को हम लोग मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और टू कैटेगरी में आपका फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ओके, तो ये सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड फाइबर, ठीक है ना। नाउ नेचुरल फाइबर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर को हम लोग मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मींस 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका वेजिटेबल। स्टूडेंट्स, वेजिटेबल फाइबर इज आल्सो नोन एज प्लांट फाइबर मींस वेजिटेबल फाइबर हम लोग उसको कहते हैं, तो जो दोज फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ओके, दिस फाइबर, ये फाइबर जो होता है वो किस चीज का मतलब होता है, तो इसका बेस मटेरियल होता है, मींस वेजिटेबल फाइबर से जो हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल फाइबर में आपका हो गया कॉटन, ओके, कॉटन, जूट, इसके बाद आपका हो जाएगा फ्लैक्स। तो ये सारे मटेरियल्स जितने भी ये एग्जांपल्स हैं फाइबर के, ये सारे एग्जांपल्स प्लांट का जो सेलुलोज होता है उस सेलुलोज से फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मेनली इसका जो बेस मटेरियल है वो सेलुलोज है, ठीक है, मीन्स सेलुलोज ही इसको ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना, उसको ज्यादा लेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो मेनली जो बेस मटेरियल है वो है आपका सेलुलोज। अनदर एनिमल फाइबर। ओके, एनिमल फाइबर्स का मेनली एग्जांपल आपका होगा एनिमल फाइबर में, अभी अभी हमने बताया आपको, ऊल हो जाएगा, सिल्क होगा, सिल्क फाइबर भी हो सकता है, ऊल भी हो जाएगा, और अनदर आपको फर भी हो जाएगा, डिफरेंट एनिमल से जो कि गेन करते हैं। तो ये डिफरेंट जो ये फाइबर है, ऊल, सिल्क, फर, ठीक है ना, ये ऑल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम, मीन्स इसका मेन बेस जो मटेरियल होगा वो होगा प्रोटीन, ठीक है ना। ये प्रोटीन से बना हुआ है, ऊल, सिल्क भी प्रोटीन का बनाता है, फर भी, क्योंकि ये सभी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स।
कहां से गेन करते हैं इसको? एनिमल से गेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर का भी बेस मटेरियल आपका क्या होता है? ये मिनरल्स होते हैं, ऑल्सो मिनरल्स। मिनरल्स का मिनरल्स होता है, ठीक है ना। इसका आपको जनरली एग्जाम्पल जो होगा वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एल्बेस्टस। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, ठीक है ना। ये एस्बेस्टस एक प्रकार का फाइबर मटेरियल है, फाइबर मटेरियल, ठीक है ना। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ओके। तो ये हो गया आपका मिनरल फाइबर। तो जनरली आप लोग पढ़ने के लिए आपको मिला होगा वेजिटेबल फाइबर मीन्स प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, लेकिन हियर वी डिस्कस अनदर फाइबर नेम्ड मिनरल फाइबर which are obtained from minerals and its example is asbestos. Okay, now next man-made fiber. Man-made fiber का बेस मटेरियल जो होता है वो पेट्रोलियम होता है, ठीक है ना। ये मटेरियल जो है ये मैनमेड फाइबर को हम लोग पेट्रोलियम से गेन करते हैं, और इस पेट्रोलियम में से गेन करने वाले जितने भी फाइबर्स हैं उसमें रेयॉन है, नाइलॉन है, ओके, और इसमें हो जाएगा आपका पॉलिस्टर हो जाएगा, पॉलिस्टर। ये इतने सारे एग्जांपल्स आपको ये मिलेंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल है आपके किसका? तो मैनमेड फाइबर का, मैनमेड फाइबर, ओके। अब यहाँ जानना है थोड़ा सा कि मैनमेड फाइबर में ये जो रेयॉन है, रेयॉन एक ऐसा फाइबर है जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम डिस्कवर मीन्स फर्स्ट टाइम इसको हमने गेन किया था, पाया था, मीन्स इसको बनाया था, ठीक है ना। क्योंकि ये मैनमेड फाइबर में सबसे पहले जो सिंथेसाइज किया गया वो मटेरियल है आपका रेयॉन, ठीक है ना। इसको 19th सेंचुरी के लास्ट में इसको गेन किया गया, मीन्स बनाया गया, ठीक है ना, सिंथेसाइज किया गया 19th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है ना। उससे पहले इधर हम लोग मतलब ये अभी हाल में मॉडर्न टाइम में हम लोगों ने रेयॉन को डिस्कवर किया, उसके बाद फिर वैसे ही नाइलॉन का डिस्कवरी हुआ और फिर पॉलिस्टर को सिंथेसाइज किया गया। अगेन we repeat, the fiber is divided into two parts, na, natural fiber and also man-made fiber. It is also known as synthetic fiber, okay. Again, the natural fiber is divided into three categories. First is plant fiber, second one animal fiber, and third one mineral fiber. Again, I give some examples. Plant fiber में आपका हो जाएगा कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स, क्वायर। हाँ, एक और भी एग्जांपल आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट करते हैं, यहाँ पर फ्लैक्स के बाद क्वायर, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वायर, फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन, ऑल दीज एग्जांपल्स बिलोंग्स टू प्लांट फाइबर। एंड एनिमल फाइबर में आपका हो जाएगा ऊल, सिल्क एंड फर, ओके। तो ऑल दीज एग्जांपल्स आर बिलोंग्स टू एनिमल फाइबर। एंड मिनरल फाइबर्स में आपको हो जाएगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इज द एग्जांपल ऑफ मिनरल फाइबर, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉटन। नेक्स्ट कॉटन। डियर स्टूडेंट्स, कॉटन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कॉटन क्या है। कॉटन इज अ प्लांट, ओके। It produce कॉटन बॉल्स, जिसको हम लोग कॉटन पॉड्स कहते हैं, पॉड्स, उसके फ्रूट्स को पॉड्स कहते हैं। ये फ्रूट्स जब मैच्योर्ड होता है तो इसमें से बॉल्स मीन्स कॉटन बॉल्स निकलते हैं, और उस बॉल्स का यूज, व्हाइट बॉल्स का यूज हम लोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉटन इतना नेसेसरी है हमारे लिए, आज पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो चुका है कि इससे बनने वाले बहुत मैक्सिमम मटेरियल्स जो है हमारे लिए यूजफुल हैं, और हमारे डेली लाइफ में हम इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो हॉस्पिटल्स में भी इस कॉटन का यूज जो है होता है, क्योंकि उससे बैंडेज बनते हैं, ठीक है ना। और कॉटन से वो कॉटन का यूज होता है ब्लड को ब्लॉकिंग करने में भी हेल्प किया जाता है। मीन्स कॉटन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। हम डेली भी समर सीजन में जितने भी क्लॉथिंग्स यूज करते हैं वो टोटली मेड फ्रॉम कॉटन, ओके। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस इस कॉटन को पहली बार
हम लोगों के टच में कौन बताया, मीन्स हमको लोगों को कौन बताया, हमारे टच में कैसे आया? तो ये ग्रीक हिस्टोरियन जिसका नाम था हेरोडेटस, इसने इंट्रोड्यूस किया यूरोपियंस को कब किया? 500 बीसी में। इसके बारे में ऐसे हम नियर अबाउट 2000 बीसी में इसके बारे में हम माइनर इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को था कि यह एक फाइबर है, इससे हम लोग कुछ बना सकते हैं, मीन्स इसको जानते थे हम लोग नियर अबाउट 2000 बीसी, ठीक है ना। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम नहीं जानते थे कि इस फाइबर का हम यूज क्या करें। तो इसके यूज के बारे में हेरोडेटस ने इंट्रोड्यूस किया कॉटन को यूरोपियंस को कि 500 बीसी में कि हम इस कॉटन से कुछ मटेरियल्स, कुछ थ्रेड, कुछ बना सकते हैं और उससे हम लोग फिर फैब्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में भी किया जाता है, अनदर और वर्ल्ड के अनदर पार्ट में भी इसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, लेकिन अनदर पार्ट में इसका कल्टीवेशन बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है और बेस्ट क्वालिटी नहीं होती। हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्शन होता है और ये हमारे इंडिया में जो मेनली ग्रोन किया जाता है इसको जिस स्टेट में, वो स्टेट्स हमारे पास हैं महाराष्ट्र इसका अभी तक सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश है, तो इसके बाद है आपको गुजरात, ठीक है, ठीक है। ये इतने सारे स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन मेनली ग्रोन होता है, ठीक है ना। इसके बाद अनदर बहुत सारे, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना, अनदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन जो है होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कि ये किस तरह के क्लाइमेट्स में इसका प्रोडक्शन में इसका डेवलपमेंट होता है, कहाँ इसको हम ग्रोन कर पाते हैं, ठीक है ना, किस प्लेस पर इसको ग्रोन करते हैं। तो फर्स्ट है वार्म क्लाइमेट। तो पहले आप जानिए कि इस कॉटन प्लांट्स को ग्रोन करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल वार्म चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए, जहां पर मॉइस्चर हो ज्यादा, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारा जो है ये कॉटन प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। मीन्स एक तरह से इसको हॉट क्लाइमेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि यह जिस सॉइल में ये ग्रोन होता है उसको हम लोग ब्लैक क्ले सॉइल कहते हैं। मीन्स एकदम बिल्कुल क्ले, ठीक है ना, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जहां जिस सॉइल में पाए जाते हैं उस सॉइल में हम लोग इसको ग्रोन करते हैं, ठीक है ना। मीन्स मेनली डेवलप करता है ये कौन सा, ये कॉटन प्लांट, ओके। नेक्स्ट है कि इसको हम लोग टाइमिंग कब इसको हम लोग ग्रोन करते हैं, ठीक है ना। तो कॉटन प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है स्प्रिंग सीजन में इसको हम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और समर सीजन में इसको हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग टाइम जो हो गया आपका समर सीजन मीन्स अभी का जो ये सीजन, जैसे अभी मई और जून का मंथ जो चल रहा है, ठीक है ना, इस टाइम में आपका इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, ओके। इसमें ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इसमें आता है। वो चीज ये है कि जो ये कॉटन प्लांट है इसका जो फ्लावर होता है वो बड़ी अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसमें एक बहुत ही नेचुरल एक चेंजिंग क्वालिटी ऐसी होती है कि जिसको आपको सुन करके भी पसंद आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो कलर होता है, कॉटन प्लांट का जो फ्लावर का जो कलर होता है वह येलो होता है, फर्स्टली ग्रोन इन येलो कलर, बट after few days it converts into what, red color, ठीक है ना। due to this property some people grown it into pots means as flowering plant। इसको फ्लावरिंग प्लांट के रूप में भी कुछ लोग जो है अपने घरों में इसको ग्रोन करते हैं, मीन्स शो प्लांट के लिए, ठीक है ना। जबकि हमारे ये कॉटन जो है बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, इसका ग्रोन या इसका कल्टीवेशन करते हैं तो इससे हमको कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसको इसके फ्लावर की क्वालिटी की वजह से, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से लोग इसको शो प्लांट के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। कलेक्टिंग बाय हैंड पिकिंग ऑफ पॉट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका कल्टीवेशन करते हैं इस कॉटन प्लांट्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉइल में ग्रोन करते हैं। जब ये डेवलप होता है, सैपलिंग्स में कन्वर्ट होता है, तो फिर इसको हम लोग ले जाकर के ट्रांसप्लांट करते हैं अनदर जगह पे, ठीक है ना, ग्राउंड में। 1 मिनट, ग्राउंड में इसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर जब वहां से वो डेवलप करना शुरू करता है तो इसका जो प्लांट्स का जो हाइट होता है डियर स्टूडेंट, वह नियरली 2 to 3 मीटर हाइट होता है इसका,
कितना होता है 2 to 3 मीटर्स, ठीक है ना। इसको हम लोग बुशी प्लांट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुशी प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। नियरली ये श्रब्स में आता है, ये श्रब्स में आता है, ठीक है ना। श्रब्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स का जब डेवलपमेंट हो जाता है, जब ये बड़े प्लांट्स में ग्रोन कर जाते हैं, तो फिर इसमें फ्लावर बेयर करता है, और फ्लावर बेयर करने के बाद इसमें पॉट्स बनता है। और ये पॉट्स जब पूरी तरह से मैच्योर्ड होता है, ठीक है, तो समर सीजन में ये पक करके बर्स्ट होता है। बर्स्ट का मतलब ये फटता है, और उसमें से व्हाइट कलर के कॉटन बॉल्स निकलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग टाइम टू टाइम या तो हाथ द्वारा या मशीन द्वारा उसके सीड्स को रिमूव करके बाहर करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग एक यहाँ डिफिनेशन है, देख लीजिए। गिनिंग को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉट्स इज कॉल्ड गिनिंग। मीन्स कॉटन जो है, व्हाइट कॉटन, उससे उसके सीड्स को अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, चाहे वो हैंड्स द्वारा करें या मशीन द्वारा करें, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गिनिंग। नेक्स्ट, गिनिंग करने के बाद में जो आपको पॉट से जो आपको कॉटन बॉल्स मिलते हैं, उस बॉल्स का मीन्स स्पिनिंग किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मीन्स हम लोग कॉटन बॉल्स से फाइबर, थ्रेड में कन्वर्जन करते हैं, थ्रेड में। तो उस थ्रेड में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग। एंड स्पिनिंग के बाद आपका आता है वेविंग। वेविंग मीन्स होता है उसको बुनना, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर एट राइट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, जो वीविंग होता है, वेविंग वो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट करते हैं ऐसे थ्रेड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वेविंग कहते हैं। पहले हम लोग परपेंडिकुलर थ्रेड को अरेंज करते हैं, और फिर अनदर थ्रेड को, फिर उसको हॉरिजॉन्टल अरेंज करते हैं। और इसका अरेंज करने में उसको ध्यान दिया जाता है कि ये ट्विस्टेड हो, एक दूसरे के अंदर घुस करके पास करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वीविंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें एट राइट एंगल is the process of arranging 2 sets of yarn together at right angle to each other to make a fabric. To make a fabric is called weaving. Weaving, it can be done on handloom. इसे हम लोग 2 तरीके से weaving करते हैं। एक तो हैंडलूम द्वारा करते हैं, और नहीं तो दूसरा जो है पावर लूम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, जो मशीन से किया जाता है, ठीक है ना। तो एक हैंड से करते हैं और दूसरा पावर लूम से करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया नीटिंग। नीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ सिंगल यार्न। देखिए यहाँ पर हम लोग वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न, और जबकि नीटिंग में ओनली सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ फैब्रिक। ओके, जैसे कि घर में जो लोग वो 2 नीडल से बुनाई करते हैं, उसको हम लोग नीडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नीडल से जो बुनाई होती है, उसको या तो हैंड से कीजिए, या फिर इसमें भी मशीन होती है, ठीक है ना, मशीन से करते हैं, तो उसको हम लोग नीटिंग कहते हैं। नीटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स और एज वेल एज मशीन से भी करते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉटन। डियर स्टूडेंट, कॉटन का यूज जो है हमारे रियल लाइफ में बहुत आया। ब्लड को स्टॉप करने में, अगर ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ स्टॉप करने में कॉटन बॉल्स यूज करते हैं, तो वहाँ पर वो रुक जाता है। कॉटन का यूज जो है अंडर गारमेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि यह काफ़ी कंफर्टेबल होता है और यह पोरस होता है। ये हमारे बॉडी को कूल रखता है, हॉट होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज जो है अनदर वे में करते हैं, हॉस्पिटल में बैंडेज, ठीक है ना, बैंडेज, और बहुत सारे कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल जो है वो हॉस्पिटल में भी होता है और अनदर वे में भी किया जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यूजेज ऑफ कॉटन को थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे। इसमें आप क्या करोगे कि इस यूज में, जैसे देखिए पिल्लो का फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ पिल्लो में भी हम कॉटन यूज करते हैं। वही नहीं, जितने भी वो फ्लोर मॉप्स होते हैं, फ्लोर मॉप्स, ग्राउंड को साफ करने वाला, उसको भी हम लोग कॉटन बॉल्स के हेल्प से ही बनाते हैं। यहाँ तक कि जो टॉयल घर में यूज करते हैं हम लोग, वो टॉयल्स भी होता है। टी शर्ट जो होते हैं वो भी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स आइटम्स जैसे बैंडेज वगैरह जो होते हैं वो सब भी, ये सारे के सारे कॉटन बॉल्स से बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका जूट, ठीक है ना। इस जूट में
जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जूट का जो कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है, ठीक है। जूट इज ऑफ्टन फ्रॉम बार्क ऑफ जूट प्लांट्स, ठीक है ना। हम लोग जूट जो फाइबर है, जूट फाइबर, वो बार्क ऑफ जूट प्लांट से हम लोग गेन करते हैं। इसका अनदर नेम ऑफ जूट प्लांट इज नोन एज पटसन। पटसन इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड पटसन, ओके। इस पटसन प्लांट्स का जो लेंथ होता है वो 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर तक होता है, ठीक है ना। जिससे अगर हम लोग फाइबर को सेपरेट भी करते हैं तो उस सेपरेट करने के बाद भी उसके फाइबर का लेंथ जो है वो 2 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक का होता है। इसको ग्राउंड करने वाला जो एरिया है वो डेल्टा रीजन है। हमारे इंडिया में इसको मैक्सिमम वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा रीजन है, जिसको सुंदरबन कहते हैं, वहां पर इसका प्रोडक्शन जो है लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इसके फेवरेबल है, ठीक है ना। वही नहीं, वेस्ट बंगाल के अनदर आप इसको बिहार में भी इसका प्रोडक्शन होता है और आसाम में भी होता है, ठीक है ना। इन सभी रीजन में इसका प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये डेल्टा रीजन यानी बेसिन रिवर बेसिन रीजन है, ठीक है ना। तो बेसिन रीजन होने की वजह से यहाँ एलुवियल सॉइल की क्वांटिटी जो है लार्जर होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है एलुवियल सॉइल। इस एलुवियल सॉइल में ये जूट प्लांट का जो एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है, वो जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग करता है और फेवरेबल उसका सॉइल कंटेंट्स होता है, जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल में जूट का प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, जनरली ग्रो इन रेनी सीजन। ये जो प्लांट्स है इसको वाटर एवेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है, इसकी वजह से इसे रेनी सीजन में ही प्रोडक्शन इसका किया जाता है। और इसको हम लोग वो सीजन के लास्ट में मीन्स यह रेनी सीजन में स्टार्ट किया जाता है और रेनी सीजन के स्टार्ट लास्ट होते होते इसका जो है हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जूट प्लांट्स को हम लोग क्रॉपिंग स्पेस कल्टीवेटेड कर देते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन ये क्रॉप्स प्लांट्स जो है डेवलप ये जूट प्लांट्स जो है वो डेवलप करने के बाद इसका हाइट जो है नियरली 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर तक ये डेवलप करता है। जब ये मैचुरेशन में इसका जब ये फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचता है, जैसे जूट प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचता है, मीन्स ये अपने एडल्ट स्टेज में जब पहुंचता है तो उस टाइम में इसका हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग इसको हम लोग इस वाटर रीजन में मीन्स डेल्टा रीजन में पाए जाने की वजह से इसको हम लोग रॉटिंग करने के लिए ग्राउंड के अंदर मीन्स जिस जगह पर वाटर एवेबिलिटी मैक्सिमम हो वहां पर डिग करके और इस प्लांट्स को दबा दिया जाता है। ऐसा करने से ये रॉटिंग होता है और यह जो डिगिंग करने के बाद उसमें डालने के बाद इसे हम 1 मंथ तक मिनिमम 20 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज तक उसको रॉटिंग कराते हैं। आफ्टर रॉटिंग उस पे स्टेम से बार्क को सेपरेट करते हैं। जब उस बार्क को सेपरेट कर लेते हैं तो वहां से कैमरे पे आते हैं, वहां से उसको सेपरेट करने के बाद में बार्क को सेपरेट करने के बाद उसको हम लोग वॉश करते हैं। वॉश करने का मतलब पहले बीटिंग करते हैं और बीटिंग करने के बाद उससे सेलुलोज से और अनदर जो मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। और रिमूव करने के बाद में यह ड्राई करने के बाद, वॉश के बाद ड्राई करने के बाद यह बिल्कुल ही गोल्डन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसका कलर बिल्कुल गोल्ड लाइक येलो कलर में यह कन्वर्जन हो जाता है, जिससे यह बिल्कुल सिल्की टेक्सचर में कन्वर्ट होता है। सिल्की एकदम जो है आपको ऐसा दिखेगा जिसमें लगेगा कि यह लाइटेड हो गया है, ठीक है ना। और इस थ्रेड से जो है बहुत सारे मटेरियल्स को भी बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को मीन्स प्रोसेस इन विच रॉटिंग द जूट प्लांट एंड रिमूव स्किन अगेन सेपरेट फाइबर इज कॉल्ड रेटिंग। रेटिंग कहते हैं इसको। मीन्स पहले जूट से स्किन को अलग करना, फिर उसको रॉटिंग कराना, फिर उसको धोना, वॉश करना और वॉश करने के बाद में ड्राई करके और थ्रेड को फाइबर को गेन कर लेना, इसे रेटिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी, यह गोल्डन येलो कलर में होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसका लेंथ जो है 2 to 3 मीटर लेंथ का होता है। इसका टेक्सचर जो होते हैं वो सिल्की होते हैं। सिल्की का मतलब एकदम बिल्कुल एकदम स्मार्ट कलर में ये दिखता है और एकदम स्मूथ होता है, ठीक है ना।
और ये काफी स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर का मतलब कि ये ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेनर, बहुत ज्यादा बैग्स वगैरह का यूज जो है हम लोग इसका मीन्स इससे करते हैं, इसे बना करके करते हैं, ठीक है ना। यूज गनी बैग्स बनाने में करते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाने में करते हैं, रोप बनाने में, कारपेट और कर्टेन्स, ये सारे मटेरियल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आजकल हमारे ये जूट से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स लास्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग्स। क्लॉथिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो हमारे ये जूट है या कॉटन मटेरियल्स है, इससे हम ये क्लॉथिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो इससे इसको जरूरत पड़ती है कि हमें ये बॉडी को कवर करना होता है, ये हमें कोल्डर रीजन से बचाता है, हॉट रीजन से बचाता है, ये मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। ऐसे करके इस क्लॉथिंग्स की जरूरत पड़ी, लेकिन इसको ये जो है ये क्लॉथिंग्स जो है ये चॉइस ऑफ क्लॉथिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट, ठीक है। यदि किसी प्लेस का क्लाइमेट हॉटर क्लाइमेट है तो श्योरली हम टाइप ऑफ क्लॉथ्स जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। समर सीजन है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अपने क्लॉथ्स का जो टाइप्स है उसको चेंज कर लेते हैं। यदि वो विंटर सीजन है उसके अकॉर्डिंग भी, रेनी सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग, मीन्स डिफरेंट सीजन, डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। डियर स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशन भी इसको इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लॉथिंग्स को ये ऑक्यूपेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो ये इन्फ्लुएंस इस तरीके से करता है कि यदि मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर कॉटन क्रॉप्स का ऑक्यूपेशन ज्यादा है तो श्योरली वहां कॉटन जो है मोर अवेलेबल होगा। तो जब मोर अवेलेबल होगा तो वहां पर जो क्लॉथिंग्स बनेंगे वो श्योरली कॉटन क्लॉथ्स के बनेंगे। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन पर भी, ठीक है ना। और कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हमारे यहाँ की परंपराएं किस तरह की है, हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप चले जाइए राजस्थान में, वहां लोग घाघरा पहनते हैं, ठीक है ना, धोती टर्बन यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है वहां की कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे एंड डेली नीड्स। अगर हम ये क्लॉथ्स जो है हमारे लिए डेली नीड्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि हम पर डे घर में रहते हैं तो सिंपल क्लॉथ्स वेयर करते हैं, लेकिन यदि हम स्कूल में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। यदि हम कहीं अनदर प्लेस पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन में रहने वाले जो पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनका एक डिफरेंट यूनिफॉर्म होता है। हॉस्पिटल में जो काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं उनका यूनिफॉर्म एक डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग्स डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।